इधर करो। ठीक है, बस ये पकड़ लेना। ठीक है बाबरी, रेडी। थैंक यू वेरी मच जी आपके सबका। वकास यूनुस बॉलिंग कोच हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। रिक्वेस्ट सबसे ये है कि प्लीज़ रेपिटेशन ना करिएगा क्वेश्चंस की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिल सके सबको। मैं वकास भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दें, टूर के मुतालिक थोड़ा सा बताएं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे प्लीज़। जी वकास जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का, और बड़े अरसे से आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुई थी, तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है आप हमसे पूछ सकें कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है और क्या कोशिश की जा रही है, और इस टूर किस तरीके का गया। बल्कि टूर नहीं, मैं क्योंकि मेरी इंटरेक्शन काफ़ी अरसे के बाद हुई है, तो पूरा जो पिछला एक साल का टेन्योर, आई थिंक वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। और मैं आपको ये भी बड़ा क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट हेयर टू हाइड बिहाइंड एनीथिंग। किसी चीज़ के पीछे मैं छुपने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली, और आपको हर चीज़ जो सच है, हक़ाइक़ हैं, वो बताऊँगा। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, और जो हम आगे प्लान कर रहे हैं, उसके सब के बारे में आपके सवालों का इंशाल्लाह मैं सबका जवाब दूँगा। जहाँ तक बात टूर की है, तो टूर सबके सामने है। थोड़ा टफ़ ज़रूर था, मुश्किलात थी, जिस तरीके से आजकल क्रिकेट वर्ल्ड वाइड हो रही है। वही मैंने फिर बात आ गई ना कि इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़, लेकिन ये है कि कोविड के इश्यूज़ हैं, हम सबको मालूम है। क्योंकि जिस तरीके से हम टूर पे गए और जिस तरीके से 14-15 दिन का जो वो क्वारंटीन का टाइम था, उसके बाद टाइम की किल्लत, और जिस तरीके से ये सारा टूर हुआ, उसमें ज़रूर मुश्किलात थी। पहला टेस्ट मैच हम माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले। आई थिंक थोड़ा सा ऑफ कोर्स गलतियां ज़रूर हुई। न्यूजीलैंड इज़ ऑलवेज़ अ टफ टूर, वी ऑल नो दैट। और फिर दूसरा टेस्ट मैच, आई थिंक लास्ट आखिरी 1-2 दिन की जो क्रिकेट थी, वो उसमें हम लोग थोड़ा सा लेट डाउन हुए, हम सब लोग। थोड़ा नो बॉल का भी 1-2 इशू हुए, फिर कैचेस का ड्रॉप होना। आई थिंक ये सारा कुछ मिला के टूर की वो परफॉर्मेंस जो हम चाहते थे वो नहीं हुई। लेकिन जो हालात हैं, जिसको देखा जाए, तो आई थिंक आई एम सो प्राउड ऑफ द बॉलर्स कि जिस तरीके से उन्होंने इन मुश्किल हालात में दे कीप फाइटिंग, और जिस तरीके से हम जो टूर खेले, एज आई सेड, के रिज़ल्ट उस तरह के नहीं आए जिस तरह हम चाहते थे। लेकिन हम लोग आगे इंशाल्लाह जो देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका आने वाला टूर या उससे फर्दर ऑन, आई थिंक वी आर लुकिंग एट बिल्डिंग इनटू अ वेरी फाइन बॉलिंग लाइनअप, वेरी गुड टीम इंशाल्लाह। क्योंकि अगर वाइट बॉल की क्रिकेट देखी जाए, तो उनकी बॉलिंग और सारा देखा जाए, तो वी हैव गॉट सोर्सेज के जो आने वाले वर्ल्ड कप, एशिया कप, जो मेजर क्रिकेट आने वाली है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के जिसमें वी डू रियली वेल। जी सोहेल इमरान, ये बताइए कि आप साल की बात करते हैं, तो आपके बारे में और आपके बारे में ये कंसेप्ट अप्रोच के साथ जो है टीम को आगे लेके चल रहे हैं, उस तरह जिस तरह आप मॉडर्न डे क्रिकेट है, उस तरह की क्रिकेट नहीं हो रही। बॉलर्स की आप जिक्र करते हैं, तो आप खुद इतने बड़े लेजेंड रहे हैं। टीम शाह जो 2 अक्टूबर को अपना आखिरी मैच T20 का खेलता है नेशनल में, उसके बाद वो 1.5 महीने को क्रिकेट नहीं खेलता, ड्रॉइंग से वो प्रॉब्लम आता है। तो क्या आपको ऐसा कोई रीजन नहीं था कि अगर हम इसको यकम टेस्ट में डालेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिल सकेगा, जिसका आप सोहेल मियां, अगर किसी को भी उस टाइम, जैसे मैंने कहा ना कि उस हालात में किसी को भी खिलाते तो मुश्किलात ज़रूर होती है। नसीम शाह एक बहुत टैलेंटेड यंग फास्ट बॉलर है, और उसने ये प्रूव किया है। आपने होम सीरीज़ में देखा होगा अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश के जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, हैट्रिक ली उसने कराची में, और ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। और मुझे कोई उसमें शक नहीं है कि 18 साल का एक बच्चा जो कि अभी क्रिकेट लर्न कर रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, ही इज़ स्टेपिंग अप एंड अप, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ही विल बी फोर्स फॉर पाकिस्तान। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ना सिर्फ नसीम शाह, मैं ये कहूँगा कि मुझे बाकी बॉलरों ने भी जिस तरह से ग्रो किया है ओवर द लास्ट 6 मंथ 8 मंथ्स, सारी मुश्किलात के बावजूद, आइसोलेशन, कोविड, मेंटल हेल्थ, और जो इश्यूज़ हैं उसके बावजूद
I think he's doing a wonderful job. डिफेंसिव अप्रोच शायद गालिबन एक बना दिया गया है कि डिफेंसिव अप्रोच है. आई थिंक टेस्ट मैच क्रिकेट की जो बॉलिंग है, मैंने ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैच हमेशा से एग्रेसिव अप्रोच रही है, हमेशा से एग्रेसिव अप्रोच रही है, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि पाकिस्तान की टीम भी अग्रेसिव हो, और वही कोशिश की जा रही है. और हम इंशाल्लाह पूरा कोशिश करते हैं कि जो टेस्ट मैच में रिक्वायरमेंट है उसी तरह की बॉलिंग की जाए. आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो देयर इज़ अ मेथड टू अ टेस्ट मैच क्रिकेट, दैट्स नॉट वन डे क्रिकेट. वन डे क्रिकेट डिफरेंट है, क्रिकेट ओवरऑल ऐसे जैसे आपने कहा कि क्रिकेट बदल गई है, सो वी वर्किंग ऑन दैट कि आप जो मेथड है टेस्ट मैच क्रिकेट का उस पर बॉलिंग की जाए. जी सर. ये बताइएगा कि क्रिकेट कमेटी को साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जो नाकिदीन है वो रबर स्टैम्प का नाम देते रहे हैं. अब जिस तरह का डिसीजन आया है, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक इस पर मुझे नहीं कोई ज़्यादा कमेंट करना चाहिए. आई थिंक ये कमेंट प्रोबेबली बेटर होगा अगर क्रिकेट कमेटी इससे आप ये सवाल करें, तो वो अगर आपको जवाब दें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा. वकार भाई, खबरें चल रही हैं कि हेड कोच से जो प्लेइंग 11 में उनकी जो राय है वो जो है ख़त्म कर दी गई है, उनको इख्तियार ले लिया गया है. तो ये जो है वो सिर्फ कोचेस को ट्रेनिंग तक महदूद कर दिया गया है. तो न्यूजीलैंड सीरीज़ में क्या हुआ था और आगे जो साउथ अफ्रीका है तो उस सीरीज़ में ये जो है अमल होगा इस पर? देखिए, ये खबरें चल रही हैं ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि खबरें चल रही हैं, अभी इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है इस बात में. और मेरा नहीं ख्याल इतना पैनिक करने की ज़रूरत है. हम सब पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं और करना चाहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह. तो जो खबरें हैं वो खबरों की हद तक ही रहें तो बेहतर है, जब तक कोई मैच्योरिटी ना आए. एक सेकंड. अच्छा भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का वासी देखा जाए तो हमेशा बॉलर्स ने ही पाकिस्तान टीम को ज़्यादातर मैचेस जीते, और एक बहुत बड़ा तजर्बाकार कोच, बॉलिंग कोच जो वहाँ पर मौजूद है, तो हम न्यूजीलैंड के विकेट भी नहीं हासिल कर सके. तो क्या समझते कि कहीं पे लैक है? क्या आप लड़कों को वो चीज़ नहीं बता सके दौरान मैच जो वो खिलाड़ियों को आउट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. आप ज़रा ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखेंगे, जैसे मैंने पहले दिखाने की कोशिश की, शायद मैं बता नहीं सही सका कि जी जो हालात हैं आप उनको तो कंसिडर नहीं कर रहे ना. कि मैं ये तो नहीं कि मैं बताता नहीं हूँ या मुझे नहीं पता टेस्ट मैच क्रिकेट का कि टेस्ट मैच की क्रिकेट किस तरह होनी चाहिए. बिल्कुल पूरी तरह इन्फॉर्म किया जाता है, हर चीज़ होती है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उतनी प्रेपरेशन जितनी होनी चाहिए थी उतनी प्रेपरेशन नहीं हो सकी. अगर आप देखें ना कि 14 दिन का जो कोविड टाइम था, इट इज़ नॉट ईजी. और मेडिकली भी प्रूवन है ये कि अगर आप एक दिन कमरे में बंद रहते हैं, आई डोंट नो कि आप में से किसी ने भी 14 दिन का क्वारंटीन अभी तक किया या नहीं किया, लेकिन इट इज़ टफ है ना. मैं तो 2 दफ़ा तकरीबन कर बैठा हूँ, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और मेडिकली प्रूवन है कि अगर आप एक दिन कमरे में बंद रहते हैं तो आपको, और ये तो दे आर द टॉप एथलीट्स, दे नीड्स टू बी ट्रेनिंग एवरी डे. सो उसकी वजह से भी कुछ ऐसे इशू आए हैं जो हम नहीं जीत सके. वकार भाई, आपके बारे में कहा जा रहा है कि जब टीम हारी थी आप छोड़कर अपनी फैमिली को मिलने आ गए, और दूसरा ये कि मोहम्मद आमिर ने बड़े साहब के इल्ज़ाम आपने हमारे से बताए, तो क्या हमारे मैं ये तो इस पर तो बहुत मेरा ख्याल है गलत बात है ये कहना कि मैं टीम को छोड़ के आ गया, क्योंकि मैं पिछले, ये याद रहे कि पिछले 7 महीने से मैं अपनी फैमिली को नहीं मिला. और मैंने ये बहुत पहले ये बात क्रिकेट बोर्ड को बता चुका था और उनसे ये परमिशन ले चुका था कि सेकंड टेस्ट में अगर मुझे ऑफ मिल जाएगा तो मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार सकूँगा. और याद रहे कि क्रिकेट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपको दुनिया में और भी और ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं. तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मैं आया, और इसमें कोई ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं टीम को ना कभी पहले छोड़ के गया और ना कभी आइंदा छोड़ के जाऊंगा. ये टीम मुझे बहुत अजीज़ है. मैंने हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट करने की कोशिश की है, एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, एज अ कोच. जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेक दिस पाकिस्तान टीम फॉरवर्ड. और जहाँ तक आमिर का सवाल है, बड़ा मुझे तकलीफ़ और दुख हुई और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारे बयानात दिए और जिस तरीके से एग्ज़िट
انہوں نے کرکٹ میں سے کیا. آئی تھنک از اے ونڈرفل کرکٹر, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں, بٹ انفارچونیٹ ہے کیونکہ اگر مجھے پوچھیں گے تو میں تو ان بندوں میں سے ہوں جو اس کا ایڈوکیٹ کیا تھا کہ اس کو واپس آنا چاہیے, اور میں سب سے لڑا بھی تھا اس معاملے میں. نجم سیٹھی صاحب سے بھی میں لڑا تھا کہ نہیں آنا چاہیے. لڑکوں سے بھی میں نے بات کی تھی کہ وی شوڈ ایکسیپٹ ہم, بچہ تھا, غلطی ہوئی ہے, ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اس کے بعد اس طرح کے بیانات دینا تو یہ تھوڑا سا نامناسب تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کی یا بالر کی کسی کی بھی, ہمارے کیریئر میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر بیڈ فارم آتی ہے یا اچھی بالنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یو گو ٹو دا فرسٹ کلاس کرکٹ, یو پروو یور سیلف رائٹ, اور آپ پھر واپس آتے ہو, چاہے وہ ایک جونیئر موسٹ کرکٹر ہو یا سب سے بڑا کرکٹر ٹیم میں ہو. تو یہ اسی لیے فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے تاکہ آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ بہتر ہو سکے. تو تکلیف دہ بات تھی, انفارچونیٹ وے کہ جس طریقے سے ایگزٹ کیا ہے اس نے, اور باقی ساری چیزیں میرا خیال ہے مصباح نے کافی بہتری سے ایکسپلین کر دیا, اینڈ آئی ہیو گاٹ دا سیم مائنڈ سیٹ اباؤٹ دیٹ. شیخ سر وقار یہ بتائیے گا کہ ایک کرکٹ کمیٹی نے خبروں کے بعد ایک نئی لائف لائن دی آپ کو کہ جنوبی افریقہ کے خلاف بھی آپ کو ایک موقع دے دیا گیا. اب بتاؤ کتنا دباؤ ہوئے گا, ایک تو یہ بتا دیں, دوسرا یہ ہے کہ عام خیال ہے کہ آپ کو کمنٹیٹر زیادہ کا مانا جاتا ہے اور کوچ کم, اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ہے. جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں کوچنگ کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی بیٹسمین جیسے سپوزنگلی پرفارم نہیں کرتا تو وہ گوز بیک, وہ اس کو پرفارمنس بیسڈ ہے نا اس لیول پہ. تو اسی طرح کوچنگ بھی پرفارمنس بیسڈ ہے. اگر پرفارمنس ہوئے گی, آپ اچھا کریں گے تو آپ کو آگے اپرچونٹی ملتی چلی جائے گی, اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو. اور یہ بڑا اچھا تھا کہ یہ کرکٹ کمیٹی نے, میرا تو پہلا اتفاق تھا کرکٹ کمیٹی کے سامنے, آلدو میں نے ہیڈ کوچ کی جاب بھی 1-2 دفعہ کی ہے پہلے بھی, میرا پہلا اتفاق تھا ان کے ساتھ بات کرنے کا, ملنے کا, اور مجھے تو بڑا اچھا لگا. وہ اس لیے اچھا لگا کہ کرکٹرز نے بیٹھ کے کرکٹ کی بات کی, کرکٹ کی امپرومنٹ کی بات کی, کرکٹ کی بہتری کی بات کی, اچھے سوالات ہوئے جیسے آپ کر رہے ہیں, اسی طرح انہوں نے بھی مجھے سوالات کیے اور میں نے ان کے اوپن جواب دیے, اور بڑی اچھی ڈسکشنز ہوئی. اور میں چاہوں گا کہ یہ اس طرح یہ آئندہ بھی ہوتی رہیں. اس میں یہ نہیں کہ میں ہوں یا کوئی ہو, جو بھی ہو, آئندہ بھی ہونی چاہیے اور ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے, تاکہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کرکٹرز بیٹھ کر اچھا کرکٹ کے لیے فیصلے کر سکیں اور کرکٹ کی بہتری کے لیے بہتر کر سکیں. دباؤ ہوئے گا کہ دباؤ تو ساری زندگی میں نے لیا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح پرفارمنس رہی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف بالرز کی, نیوزی لینڈ کے خلاف جنوبی افریقہ سیریز ہونے جا رہی ہے, جی تو آپ پرینکا بالنگ کوچ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم میں بالنگ چینجنگ جو ہے ہونی چاہیے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ فاسٹ بالرز بڑے ڈیموٹیویٹ نظر آ رہے ہیں, جس طرح جنید خان کو PSL میں سلیکٹ نہیں کیا گیا, احسان عادل کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ آیا, تو اس کا کتنا جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں نقصان ہو رہا ہے کہ پلیئرز جو بڑے ڈیموٹیویٹ نظر آ رہے ہیں جب انہیں سلیکٹ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے PSL کا میں نہیں جواب دے سکتا کیونکہ دیٹس پیورلی فرینچائز بیسڈ سلیکشن ہوتی ہے, اور اسے شارٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے. ان کی اپنی مجبوریاں یا ان کا اپنا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے پلیئرز کو سلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا جی؟ جنوبی افریقہ کے لیے بالنگ میں کوئی چینجنگ جو ہے وہ چاہیے؟ وہ ابھی دیکھیے جو نئی سلیکشن کمیٹی آئی ہے وہ آف کورس ڈیسائیڈ کریں گے, اگر مشورہ کریں گے تو ضرور ان کو ہم مشورہ دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. باقی ایٹ دی اینڈ فائنل ورڈک ان کا ہوگا, جو بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا. وقار بھائی 2002 میں جب آپ آسٹریلیا کے خلاف کپتان کے, شارجہ میں ایک دن میں پاکستان 2 دفعہ 60 کا آؤٹ ہوا تھا, شاید تب بھی اتنی تنقید نہیں ہوئی تھی جتنی اس نیوزی لینڈ ٹور پہ آپ پہ ہوئی کہ آپ کو اسکول کی کوچنگ کے لیے بھی کوئی نہ رکھے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ خیر میں کیا کہوں اس پہ, جس نے بھی یہ بات کی ہے, میں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں I'm more focused on what I need to do, اور جو میرا کام ہے میں اس پہ فوکس ہوں. کرکٹ میں ہوتا ہے, کرکٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. ہم جب جیتتے ہیں تو شاید وہی لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نیریٹو بن گیا ہوا ہے کہ ہم اسی وقت باہر آتے ہیں اور اسی وقت اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جب ٹیم تھوڑا سا نیچے جا رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ وقت
वक्त आने वाला है आगे इंशाल्लाह जब ऊपर आपके साथ तो नुकसान नहीं मुझे कोई आई एम नॉट बॉदर्ड क्योंकि मैं इस तरह की जो बातें होती हैं उस पर मैं गौर नहीं करता हूँ। जी सबसे ऊपर एक क्वेश्चन प्लीज़ करिएगा क्योंकि टाइम है। जी खान साहब प्लीज़। और रिपीटेशन ना ये पाकिस्तान में अजीब कल्चर है कि कोई टीम अगर हारे तो फौरन कहा जाता है कि कोच रिजाइन दे देगा। जी क्या आप समझते हैं कि खिलाड़ियों पर कोई बात नहीं करता कि इसने परफॉर्मेंस सही नहीं दी, तो क्या आप समझते हैं कि कल्चर को चेंज होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए? आई थिंक जैसे आपने कहा ना कि कोचेस फ्रंट लाइन में आ जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट क्योंकि एक किसी को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको ऑफ कोर्स उसको टाइम और अपॉर्चुनिटी उतनी देनी चाहिए। क्रिटिक्स को ज़रूर बोलना चाहिए क्योंकि क्रिटिक्स नहीं बोलेंगे तो हमारी बेहतरी नहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा कई खामियों का तो हम नोट नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए और कंप्लीट मिलनी चाहिए। जैसे बाकी इदारों में सियासत में जैसे होता है कि अगर आपको टेन्योर है यू शुड गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद है, आपने भी कैरियर का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में तय किया गुजारा, टीम के साथ ही अपने कोचिंग कैरियर में भी, और अब आप वहाँ पर रह भी रहे हैं। जिस किस्म का रेसिज्म उनको फेस करना पड़ रहा है इंडियन टीम को और जिस तरह का हॉस्टाइल किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन अवाम की तरफ से, आपने कभी इस तरह का रेसिज्म फेस किया ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए या कभी खेलते हुए? वो करिए। मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इस खबर को मैंने सुना भी नहीं पढ़ा भी नहीं जो आप बात कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी आई कांट आंसर। वकार भाई, बाबर और इमाम जहाँ जाते हैं न्यूजीलैंड सीरीज पे इंजर्ड होकर वापस आते हैं और इंजरी का बायस बनते हैं फिजियो और डॉक्टर जो टीम डॉक्टर है वो उनको थ्रो डाउन प्रैक्टिस करवाते हैं, हमें जहाँ तक पता लगा। तो ये काम कोचेस का नहीं है कि नॉन प्रोफेशनल बंदे जो थ्रो डाउन प्रैक्टिस करवाएं और वो इंजर्ड भी करते प्लेयर्स को, मेन प्लेयर्स को? देखिए ये अब यहाँ हम बैठ के जो मर्जी कहते रहें, वहाँ की जो पिक्चर है वो डिफरेंट है। ये कह देना कि जो फिजियो ट्रेनर किसी ने किया है, नहीं ऐसा बात नहीं है। ये नॉर्मल रूटीन होती है। बॉल लगना कोई बड़ी बात नहीं है, इंजर्ड होना कोई बड़ी बात नहीं, क्रिकेट का एक हिस्सा है। बॉल लग गई, इंजर्ड हो गए, अनफॉर्चुनेट, नुकसान हुआ पाकिस्तान को क्योंकि बाबर का ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जिसमें हमारी बैटिंग उस तरीके से ना कर सकी, परफॉर्म ना कर सकी। और दूसरा ऑफ कोर्स कैचेस का ड्रॉप होना। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे जो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है गोइंग फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह वी विल एड्रेस दोज पॉइंट्स एंड इंशाल्लाह डू वेल। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा वकार, ये अभी हमने दौरा न्यूजीलैंड में भी देखा कि जो हमारे पेस अटैक था खास तौर पर, जिस तरह नसीम शाह है वो 140-144 के करीब बॉल करते थे। इस टूर के ऊपर उनकी पेस आई है काफ़ी नीचे, 135 के पेस पे कर रहे थे। इस तरह अब्बास जो हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर है, उनकी भी बॉल जो है वो स्पीड उस तरह नहीं रही है। जैसे गेंद पुराना होता है तो उन्हें भी स्कोर लगना शुरू हो जाता है। इस तरह ही फ़हीम अशरफ है, उनकी भी पेस काफ़ी नीचे गिरी है। तो आप क्या समझते हैं, आप एज ए बॉलिंग कोच हैं, आप खुद भी काफ़ी तेज़ बॉलिंग करवाते रहे, तो ये इम्पैक्टफुल नहीं होता कि जिस तरह पेस गिर जाना एकदम से बॉलर्स की? क्या बॉलर्स उस तरह ट्रेनिंग नहीं कर रहे? देखिए पेस जो है इट्स इम्पॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड दैट, ज़रूरी है पेस अगर हो तो आपके पास, दैट्स गुड। लेकिन 20 विकेट्स लेना जो ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो किस तरीके से लेना है दैट इज़ मोर क्रूशल दैन कि जी वो 140 पे कर रहा है, ये 150 पे कर रहा है। अगर वो 150 पे कर रहा है और विकेट नहीं ले रहा तो दैट्स यूजलेस, और 122-25 पे भी कर रहा है और विकेट्स ले रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। तो इस पे मैंने कभी पेस को इतना कभी मैंने कंसिडर करने की कोशिश नहीं की है। मेरा जो एम होता है वो होता है कि हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अ यंगस्टर। और नसीम शाह की जहाँ तक आपने बात की, इज़ ओनली 18, डोंट फॉरगेट दैट, मे बी नॉट इवन 18, 18 साल का बच्चा है, एंड ही इज़ गॉन थ्रू अ स्ट्रेस फ्रैक्चर, बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर, एंड देन ही इज़ ऑफ कोर्स हैड अ ग्रोइन इशू ऑल्सो। सो कोई भी जो फास्ट बॉलर जब अपनी इस एज में आता है, मैं अपनी भी मिसाल दे सकता हूँ, आई हैड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स इन माई बैक एट दैट एज, और ये सब कुछ है। आप ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स भी उठा के देखेंगे, 3-4 साल लगे हैं उनको टू गेट मैच्योर एट दिस लेवल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो, ऑफ कोर्स आई वुड लव हिम टू गो बैक टू हिज नॉर्मल पेस जो उसकी है 145-150 भी, बट आई थिंक इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। वंस थोड़ा सा मैच्योर होएगा, उसके बोन्स आर स्ट्रॉन्गर, आई थिंक ही विल गेट बेटर। हाफिज लास्ट क्वेश्चन प्लीज जल्दी।
जी जी नागरिक का ख्याल है कि वकार यूनिस जब क्रिकेट खेलते थे आज भी कोचिंग करते वक्त उसी मूड में होते हैं, वो जो इधर वाला वकार यूनिस शायद उनकी टीम के साथ कितनी हकीकत है इसमें बच्चों को आप उसको गाइड नहीं कर पा रहे जिस तरह नहीं, आप मुझे सवाल की समझ नहीं है, सॉरी दोबारा करिएगा। बहुत से नागरिक ने ये कहना है कि वकार वो नाकदीन कौन है, उनका नाम भी ले लेंगे तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। वो आप नाम ले लेंगे तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा ना, आसान। जी 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 नहीं बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि ये उनका अपना सोचने का तरीका है। आई मीन उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो उनके कमेंट उनके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना जैसे मैंने कहा ना कि मैं दो दफ़ा हेड कोच भी रहा हूँ, बॉलिंग कोच भी रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरे में अच्छा है ही है, तो तभी मैं इधर खड़ा हूँ ना जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो बैठ कर बातें करना बड़ा आसान होता है, जैसे कहा ना कमेंट्री बड़ी आसान काम है कि आप क्रिटिक्स के दूसरी साइड पे हो। तो आई लव माई जॉब, ऑन टारगेट कि जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो वाइट बॉल क्रिकेट में, जो रेड बॉल क्रिकेट में, येस देयर आर लिटिल बिट इश्यूज जो हमें सॉल्व करने, जो मुझे सॉल्व करने हैं बॉलर्स के। इंशाल्लाह आप देखेंगे नियर फ्यूचर में यू विल सी कि वो चीज़ें बेहतर होंगी। और ये आप ही यहीं खड़े होकर सवाल कर रहे हैं कि वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर।